तो यहां तक की अपनी जो बातचीत है, अब इसी से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जुड़ता है, जिसका नाम है इसरोस लैंडस्लाइड एटलस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है, मगर वेनार्ड में जितना बड़ा डिजास्टर हुआ है उसके बाद में ये अब काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है, काफी सारे आर्टिकल्स में इसका जिक्र आ रहा है, इसलिए एज अ सीरियस एस्पिरेंट अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं सर। In 2023, ISRO made a national level database on exposure to landslides in terms of key socio-economic parameters। मतलब ये 2023 में इसरो ने पूरे देश को जो है स्टडी किया, पूरे देश की मैपिंग करी, अपने सैटेलाइट्स की मदद से उसको देखा, और उसके बाद में उन्होंने एक डाटाबेस, एक लिस्ट तैयार करी, एक रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज तैयार किया, जिसमें ये उन्होंने बताया कि अलग अलग जगहों पर अगर लैंडस्लाइड्स होती हैं भारत में, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर रहने वाले लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उसके बेसिस पर किस जगह पर लैंडस्लाइड का कितना ज्यादा असर पड़ेगा या कितना इंटेंस लैंडस्लाइड इंपैक्ट हो सकता है, उसका एक पूरा का पूरा डाटाबेस बनाया गया था। आसान शब्दों में आप इसको ऐसे समझें, सपोज कर लीजिए कि दो इलाके हैं, ये एक बड़ा इलाका है और ये एक छोटा इलाका है। अब इन दोनों जगहों पर लैंडस्लाइड्स आने हैं। यहां इस बड़े इलाके में जो लैंडस्लाइड आएगा वो ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा तीव्र है, ज्यादा इंपैक्ट का आने वाला है। कंपेयर टू दैट ये जो छोटा इलाका है, यहां पर उतना तीव्र या फिर उतना जबरदस्त किस्म का लैंडस्लाइड नहीं आने वाला। मगर ये जो बड़ा इलाका है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है नहीं, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। उसी की अपेक्षा ये जो छोटा पोर्शन है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहां पर ये जो बड़ा क्षेत्र है, इसमें अगर कोई एक तगड़ा, एक ताकतवर लैंडस्लाइड आती भी है, तो भी उस ताकतवर लैंडस्लाइड के चलते जान माल की बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी नहीं है, यहाँ पे उतने ज्यादा लोग रहते ही नहीं है। कंपेयर टू दैट इस छोटे से इलाके में, इस बड़े इलाके की अपेक्षा अगर उतना ताकतवर लैंडस्लाइड नहीं भी आता, उससे आधी इंटेंसिटी का लैंडस्लाइड भी आता है, तो भी यहाँ पर जान माल का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कम इलाके में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, जहां पर कम लोग रहते हैं तो वहां पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होंगी, जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं जाहिर सी बात है वहां पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कंपैरेटिवली यहाँ की अपेक्षा बेहतर होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही होंगी, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रखा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप हो रखा होगा। तो यहां अगर लैंडस्लाइड आया तो यहाँ पे जो नुकसान होने वाला है वो ज्यादा तगड़ा होगा इन कंपेयर टू इस पर्टिकुलर इलाके के, जहां पर बड़े ही मजबूत आपका लैंडस्लाइड आता है, बट पॉपुलेशन उतनी ना होने के चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ना होने के चलते, बाकी सारी चीजें उतनी ज्यादा ना होने के चलते उतना इंपैक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसरो ने पूरे देश को स्टडी किया और उसके बाद में एक पूरा का पूरा एक डाटाबेस कह लें, एक एटलस कह लें, एक पूरी की पूरी एक आपकी नॉलेज बैंक तैयार किया कि भैया अगर फलाने फलानी जगहें जो हैं यहां पे लैंडस्लाइड आने के खतरे हैं और इतने इतने इंपैक्ट के लैंडस्लाइड आने के खतरे हैं, मगर डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इस पर्टिकुलर जगह पर अगर लैंडस्लाइड आया तो उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, और इस पर्टिकुलर जगह पर अगर लैंडस्लाइड आया तो इसका इंपैक्ट कंपैरेटिवली उतना नहीं पड़ेगा। इस तरीके का एक डाटाबेस 2023 में इसरो ने बनाकर तैयार किया था कि लैंडस्लाइड नेशनल लेवल पर अगर आता है कहीं पर, तो डिपेंडिंग अपॉन की सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स कैसे हैं उसके बेसिस पर, या सिंपल भाषा में कि कहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, कहां इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है, कहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, उसके बेसिस पर ज्यादा इंपैक्ट लैंडस्लाइड्स वगैरह का कहां पर पड़ना है। इस पर्टिकुलर एटलस में या फिर इस पर्टिकुलर जो आपका पूरा डाटाबेस है उसमें इसरो ने यह बोला कि पूरे देश के लगभग 147 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें लैंडस्लाइड आने का खतरा है। मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक की अगर आप बात कर ली जाए कि भाई संभावना शून्य के आसपास है, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा से लेके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां तक है, तो जवाब निकल कर आया 147 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं और ये 17 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। इन सारी जगहों पर लैंडस्लाइड आने का खतरा है। इसके बाद में फिर रैंकिंग की गई कि भाई सबसे ज्यादा खतरा यहां पर है, उसके बाद यहां पर है, उसके बाद यहां पर है, उसके बाद यहां पर है। उसमें यह पता चल रहा है कि वेनार्ड 13th रैंक पर था। वेनार्ड को पूरे देश में 13th रैंक पर रखा गया था कि भाई लैंडस्लाइड अगर होता है तो लैंडस्लाइड आने की संभावना और डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेनार्ड 13th नंबर पर था। यहां पर तबाही लगभग जो है काफी बड़े लेवल पर होने की संभावना थी। एक तो यह हो गया। केरला राज्य की अकेली बात की जाए तो केरला में जितने इलाकों में लैंडस्लाइड्स की बात की गई थी उसमें वेनाड 5th रैंक पर है। इसमें वेनाड के साथ में त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम और कोझिकोड, इन चार ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट कह लें या एरियाज कह लें, इनको भी कंसीडर किया गया था। ये कहा गया था कि यहां पर भी लैंडस्लाइड आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इनमें देखा जाए तो आपका वायनाड जो है 5th रैंक पर आता है। इसमें यहां पर लैंडस्लाइड आने की और आने और उसके चलते डिजास्टर होने की प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर इसको 5th रैंक पर रखा गया था। तो ये सारी चीजें जो है इसरो ने 2023 में बता दी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया आपके पास में 2023 में ये डाटा है
और उसमें बताया गया है कि आपकी ऐसी ऐसी स्थिति है, और उसके बाद भी आपने फिर अकॉर्डिंगली जितना काम किया जाना चाहिए था या जितना आपको एक्शन लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं वहां पर आप थोड़ा सा चूक गए हैं। आप चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष दे लें, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट को दोष दे लें कि भैया तुम्हारे लिए इसरो ने इतना डीप स्टडी कर कर इस तरीके से तुम्हें पूरा बनाकर दे दिया है। अब जब पता चल रहा है कि संभावना यहाँ पे डिजास्टर की ज्यादा है, तो तुम्हें फिर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट को आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई आपके ये 5-5 6-6 डिस्ट्रिक्ट्स अगर कवर हो रहे हैं, केरला कोई बहुत बड़ा राज्य तो है नहीं, उसके अगर 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स अगर इस एटलस में उनका नाम आ रहा है, तो केरला की गवर्नमेंट को और प्रोएक्टिव होकर काम करना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस नाम पे गरियाया जा सकता है कि भैया तुम्हें भी इनकी मदद करनी चाहिए थी, ये खुद नहीं कर रहे थे, तुम्हें इनको पुश करना चाहिए था। तो आप कहीं ना कहीं एक्शन ना लेने या सफिशिएंट तैयारी ना करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आप गरिया सकते हैं यहाँ पे। बट इससे एक बात ये समझ में आती है कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं अपना काम किया था, पहले से बताया था, और इस पर्टिकुलर डाटा के बेसिस पर काम किया जाना चाहिए था। बट फिर वही बात है कि जब आप जागो तभी सवेरा वाली बात है। अभी भी इस एटलस के या फिर इस इसरो की एटलस के बेसिस पर जितने भी अब लैंडस्लाइड प्रोन डिजास्टर के इलाके हैं, वहां पर अब हमको सरकार को प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। और अगर 17 राज्य हमारे इंपैक्ट हो रहे हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज और 147 जिले या डिस्ट्रिक्ट अगर इंपैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब खतरा तो बड़ा है। 200 लोगों की डेथ अब कहीं ना कहीं हमारे कॉन्साइंस को जगाना चाहिए, और अब जो है गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज्यादा जो है इफेक्टिवली काम करना चाहिए। इसी पर्टिकुलर जो आपका पूरा का पूरा ये एटलस है, इसमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो भी डिस्कस करते हैं। रुद्रप्रयाग वाज रैंक्ड फर्स्ट इन दिस लैंडस्लाइड एटलस, यानी कि सबसे ज्यादा संभावना और सबसे ज्यादा नुकसान होने की चांसेस जहां पर लैंडस्लाइड के बताए गए हैं, वो कौन सी जगह है? उत्तराखंड का आपका रुद्रप्रयाग। दिस डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली लुक्ड इनटू लैंडस्लाइड प्रोन वेस्टर्न घाट्स इन हिमालयन रीजन। अब इस डॉक्यूमेंट ने हालांकि 17 राज्यों में आपका जहां जहां पे संभावना है उनको स्टडी किया था, बट सबसे ज्यादा फोकस इसने जिन 2 इलाकों पे किया है, एक तो पूरा आपका हिमालय का क्षेत्र जहां पे लैंडस्लाइड हर कभी होते रहते हैं, और दूसरा पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट का इलाका जो लगभग 6 स्टेट्स को कवर करता हुआ आपका जाता है। इन 2 क्षेत्रों में, इन 2 इलाकों में, क्योंकि लैंडस्लाइड्स होने की संभावना सबसे ज्यादा है और इसके नुकसानात जो हैं वो सबसे ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इन 2 इलाकों को खास तौर पर अच्छे से स्टडी किया गया था। और इनको स्टडी करने के बाद में इस डॉक्यूमेंट में बोला गया दैट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इनहैबिटेंट्स एंड हाउसहोल्ड्स इज मोर सिग्निफिकेंट इन द वेस्टर्न घाट्स ड्यू टू हाई पॉपुलेशन ऑफ हाउस होल्ड डेंसिटी स्पेशली इन केरला। अब देखिए, कलाई खोल के रख दी है यहां पर कि पूरा का पूरा आपने जो है ये पूरा तैयार किया ये डॉक्यूमेंट, इसमें हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स को स्टडी किया, क्योंकि यहां पर आपके लैंडस्लाइड आने की संभावना सबसे ज्यादा है। 2023 में आप बोल रहे हो कि भैया वेस्टर्न घाट में वल्नरेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वेस्टर्न घाट में पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। उसमें भी केरल को हाईलाइट कर कर बोला था कि केरला का क्योंकि इलाका कम है, उस छोटे इलाके में लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, यहां पर ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके चलते पूरा का पूरा इको सेंसिटिव जोन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके बोला था कि केरला में ये चीज ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है वेस्टर्न घाट में। वैसे तो पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट में ज्यादा है, बट कंपैरेटिवली आपका जो केरला का इलाका है उसको पिन पॉइंट करके बोला था। तो भले ही हिमालयन रीजन में ज्यादा लैंडस्लाइड्स आते रहे, मगर क्योंकि हिमालयन रीजन में उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, उतने लोग नहीं रहते, तो अगर नुकसानात होते भी हैं उतने भयानक नहीं होंगे जितना वेस्टर्न घाट्स में और स्पेसिफिकली केरल में हो सकते हैं। उसके बाद भी इस पे जो है कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया गया। ये कहीं ना कहीं बताता है कि भाई सरकार को और ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहिए था। तो वही बात लिखी गई है कि इंस्पाइट ऑफ द फाइट कि वेस्टर्न घाट में उतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स नहीं आते या उतने ज्यादा लैंडस्लाइड आने की संभावना नहीं है जितना हिमालयन रीजन में आते हैं या आने की संभावना है, बट क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए यहां पर नुकसानात बहुत ज्यादा होंगे, यहां पर नुकसान होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा बन जाते हैं। तो ये जो है आपका पूरा इसरो की जो ये एटलस है लैंडस्लाइड वगैरह से रिलेटेड, इसमें ये सारा का सारा डाटा बताया गया था। एंड अब यही बनता है कि यहां से 2 बातें निकल कर आती हैं। एक तो इस पर्टिकुलर एटलस के ऊपर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली उस पर काम किया जाना चाहिए कि आगे इस तरीके का डिजास्टर अगर होता है, क्योंकि देखिए नेचुरल डिजास्टर तो आपके हाथ में है नहीं, वो तो होने ही है, मगर ऐसी कंडीशन में कैजुअलिटीज कम से कम रखी जा सके, लोगों की जान माल का नुकसान कम से कम। दूसरी चीज जो की जानी चाहिए वो यह है कि आगे से इस तरीके की अगर साइंटिफिक स्टडी होती है तो उस साइंटिफिक स्टडी को सीरियसली लिया जाना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि लोगों ने जो है आपका स्टडी कर कर दे दी, आपने उसको सुन लिया, शाबाशी में आपने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और उसके बाद में उस रिपोर्ट को उठाकर आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। यहां से
ये बात भी जो है क्लियर होती है। अच्छा, एक चीज और इसी में निकल कर आती है कि अगर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर कहीं पर अगर नेचुरल कोई डिजास्टर या कोई कैलेमिटी होने की संभावना होती है, तो एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि आखिर इसकी ये जो कई बार खबरें आती रहती हैं कि भाई इसका पहले से अलर्ट दिया गया था, रेड अलर्ट दिया गया था, येलो अलर्ट दिया गया था, ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, इसकी चेतावनी दी गई थी। तो जनरली इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, होने वाले हैं, इसकी संभावना है, इसकी इसके बारे में आपको पहले से पता कैसे चलता है? तो प्रोमिनेंटली 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये इस तरीके की जो है फोरकास्ट देते हैं। सबसे पहले तो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, तीसरा सेंट्रल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हो गया, एंड चौथा हो गया सेंट्रल वाटर कमीशन। ये चार जो आपके महकमे हैं, ये जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये इस तरीके के रेड अलर्ट्स वगैरह या फिर इस तरीके के अलर्ट जारी करते हैं, और अकॉर्डिंगली इसके बेसिस पे फिर गवर्नमेंट्स अपने प्लान ऑफ एक्शन तैयार करती हैं, लोगों को फिर रेस्क्यू किया जाता है ताकि कम से कम नुकसान हो अगर इस तरीके की कैजुअलिटीज वगैरह कहीं पर होती हैं तो ये तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। ये जो खबर है इससे ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या क्या चीजें काम की हैं। सबसे पहली चीज जो वायनाड का एग्जाम्पल है, इसको एक तो आप कोट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वायनाड का एग्जांपल स्पेसिफिकली कोट किया जा सकता है, दो बातों को ध्यान में रखते हुए कि इसरो की एटलस का एग्जाम की जो इसरो है उसकी एटलस का एग्जांपल लेकर आप कर सकते हैं कि भाई इस तरीके की जो भी आपकी स्टडीज हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। बिसाइड दिस, अब आपको यहां पर दिख रहा है कि इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो कौन कौन से प्रोमिनेंट आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं या कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट जो आपके फोर्सेज हैं वो रोल में आ जाती हैं, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। इनको आप कोट कर सकते हैं अगर कहीं पर इस तरीके का कोई केस आता है या कहीं पर अगर आपको लिखना होता है प्लान ऑफ एक्शन तो। देन ग्राउंड मैपिंग एंड ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के बारे में चाहे तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तो आप इनको भी रेफरेंस में लिख सकते हैं कहीं पर अगर इस तरीके के डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ अगर आता है। प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्राउंड मैपिंग एंड ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्निक वगैरह के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने को जो है अंदाजा यहां से होना चाहिए। देन इसरो की जो ये लैंडस्लाइड एटलस है, इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये कब रिलीज हुई थी, याद रखना है 2023 में हुई थी। कितने एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि क्या ये पूरे देश को कवर करती है, जवाब है ये 17 राज्यों को कवर करती है। या फिर यूं बोलूं कि इन्होंने पूरे देश को स्टडी करके ये बोला है कि 17 राज्यों में या फिर उसके 147 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है लैंडस्लाइड का खतरा आपका बनता है। इसके बाद में इनकी जो ये पूरी की पूरी आपका डाटाबेस बनाया गया है, इसमें प्रोमिनेंस किस चीज को दिया गया है, लैंडस्लाइड के डिजास्टर सबसे ज्यादा कहां पर हो सकते हैं, ये किस पैरामीटर के बेसिस पर डिसाइड किया गया है। तो ये याद रखना है कि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बेसिस पर, यानी कि किसी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपने डिजास्टर के फिर कंसिक्वेंसेस को फोरकास्ट किया है कि कहां पर ज्यादा नुकसान होगा, कहां पर कंपैरेटिवली उतना नुकसान नहीं होगा। एंड लास्ट की इस पूरी रैंकिंग में जो आपके टॉप पर जो है वो कौन सा आपका शहर या कौन सी जो है जगह रखी गई है जिसपे लैंडस्लाइड्स आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जवाब हो जाएगा रुद्रप्रयाग। एक क्वेश्चन ये बनता है कि वेस्टर्न घाट्स और हिमालयन रीजन में ज्यादा लैंडस्लाइड्स कहां पर आते हैं, जवाब है आपका ज्यादा लैंडस्लाइड्स आते हैं हिमालयन रीजन में। मगर ज्यादा इंपैक्टफुल लैंडस्लाइड्स कहां पर होंगे या फिर लैंडस्लाइड्स डिजास्टर का ज्यादा असर कहां पे पड़ेगा, उसका जवाब हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स में। वजह आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और वेस्टर्न घाट्स में भी सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना कहां पर है, तो उसका जवाब हो जाता है केरला। येट अगेन वही जवाब बनता है कि यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी ज्यादा बनती है। इसके बाद लास्ट की अगर कहीं पे वेदर फोरकास्टिंग, अगर कहीं पे फोरकास्ट वगैरह करना है किसी डिजास्टर का, तो ये 4 एजेंसीज प्रोमिनेंटली ये फोरकास्टिंग वगैरह करती हैं। इतने कुछ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज में से बनकर तैयार होते हैं और ये अपने को ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर।